मैं आप लोगों को एक 15 मिनट की एक्सरसाइज सिखा रहा हूं पहले कि कुछ भी हो, जब यहां से जाने के बाद भी आप रोज थोड़ा सा सीधा रखो, बस एक बार 15 मिनट की एक्सरसाइज सिखा रहा हूं जिससे आप अपने तत्वों को, बॉडी को, शरीर को, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, इनको रोज बैलेंस कैसे कर सकते हो। और बड़ी आसान है, करें शुरू। तो यस, कमर सीधी, चौकड़ी मारो, बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, कमर सीधी, लगभग थोड़ी देर आपसे एक्सरसाइज वगैरह सिखा के कमर सीधी, दोनों हाथ किस तरह रखेंगे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। पहली एक्सरसाइज क्या है कि नाभि के नीचे के हिस्से को अंदर खींचना। अगर आप साइड में देखोगे, और ये लंब चक्र की एक्सरसाइज होती है, लंब चक्र की। और अगर आप देखोगे ना, जो एक्सरसाइज कराऊंगा, 5 एक्सरसाइज कराऊंगा, पांचों का कोई मतलब होगा, मतलब उससे पूरे शरीर की कोई कनेक्टिविटी जुड़ी होगी, और उससे कम एक एक्सरसाइज से 5 से 7 बड़ी बीमारियां जुड़ी होगी। मतलब एक एक्सरसाइज से हम 5 से 7 बड़ी बीमारियों को कवर कर लेंगे, और वो इन चार्ट्स में लिखा भी हुआ है कि इस चक्र से, इस पार्ट से कौन सी बीमारी हम कंट्रोल करेंगे। यस, 8 बार करेंगे। कमर सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, नाभि के नीचे के पेट को खींचेंगे, स्ट्रेच, खींचो अंदर इसको, और अंदर नाभि के निचला हिस्सा पेट, और खींचो इसको, और खींचो, खींच के रखो, छोड़ना नहीं है, इसको ऐसा पकड़ के रखना, मतलब अंदर खींच के रखना है तब तक जब तक आप रोक सकते हो। और खींचो, और अंदर, रिलैक्स। मतलब साइन क्या है कि पेट का निचला हिस्सा दुखना चाहिए आपका, मतलब नाभि के निचला पेट दुखना चाहिए। एक बार फिर नाभि के निचला हिस्सा पेट का स्ट्रेच, कमर सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, पेट अंदर और अंदर। अगर आपसे नाभि का निचला पेट नहीं खींचा जा रहा तो पूरा पेट खींच लो, मतलब पूरा अंदर खींच लो जितना खींचा जा रहा है, और खींचो, और अंदर, और जोर लगाओ, रिलैक्स। एक बार फिर स्ट्रेच, खींचो अंदर, और जोर लगाओ, और अंदर, और जोर लगाओ, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, रिलैक्स, स्ट्रेच, खींचो, और अंदर, और जोर लगाओ, और अंदर, इतना खींचो कि अंदर पेट चिपक जाए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ, रिलैक्स। एक बार फिर स्ट्रेच, पूरा पेट अंदर, और अंदर, चेहरे को नहीं खींचना, फेस रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स। लास्ट स्ट्रेच, और खींचो, रिलैक्स। अब जो हमने पेट की नीचे की एक्सरसाइज खींची है, तो ये सबसे नीचे जो है रीढ़ की हड्डी में लंब चक्र, लंब चक्र, उसके आगे लिखा हुआ है कौन कौन सी बीमारियां खाली इस चक्र के बैलेंस होने से और इस हिस्से के बैलेंस होने ठीक होती है। इधर भी देख सकते हो कि कौन सा चक्र है, इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, और इसका जो शब्द है वो लंब है, और कलर जो है वो लाल है। तो जितने भी लाल रंग की सब्जियां, फ्रूट्स, फल, जो भी आप लाल रंग का खाओगे वो इसी चक्र के लिए होता है। जैसे हीमोग्लोबिन के लिए क्या बोलते हैं, चुकंदर खाओ, गाजर खाओ, अनार खाओ, तो इसी तरह की चीजों के इस चक्र बैलेंस भी होता है और ये चक्र सेट भी होता है। गुड़हल का फूल जो होता है, ये इस तरह के, जो गुलाब का फूल है, जो भी इस तरह के फूल और फल होंगे वो इसी चक्र को और इसी बीमारियों के लिए बैलेंस करेंगे। यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दोनों पांव सीधे करो सामने। ये जो अंगूठा है इसको यहां लगाना है, उंगली, छोटी उंगली के नीचे, यहां लगा के ऊपर मुट्ठी टाइट कर लेनी है। हाँ, मतलब ये अंगूठा यहां निकालो, दोनों हाथों का ऐसे।
और ऐसे टिका के दोनों हाथ यहां रखने हैं कंधे के पास और पूरा घूम के आगे जाना है, ऐसे हल्का सा पीछे आना है और फिर पूरा आगे जाना है। ये स्टार्ट 1, दोनों हाथों से करो पूरा, 2 3 4 5 6, पूरा हल्का सा पीछे भी आओ, 7 8। यस, अब उल्टी तरफ करेंगे इसी को वापस ऐसे रिवर्स, 8 7 6, मुट्ठी पूरी टाइट, अंगूठा वही लगा रहेगा, मुट्ठी पूरी टाइट, 6, पूरा नीचे जाओ, अभी बीच में कमरा अटक जाता है। यस, 4 करते जाओ, 3 पूरा नीचे जाओ, 2 1 रिलैक्स। ये आपने करी सेकेंड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले करी थी आपने ये आपकी मूलाधार चक्र, यहाँ टेस्टिस ग्रंथि है, ओवरीज ग्रंथि है और इसमें ये सातों चक्रों को बैलेंस करती है। और जब हम नंगे पांव घास पे घूमते हैं, कई लोग नंगे पांव घास पे घूमते हैं उसके बावजूद भी उनको एनर्जी नहीं मिलती, तो जब ये चक्र खुला होगा, जो पहली एक्सरसाइज की थी तभी मिलेगी। और इस चक्र का जो काम है, पृथ्वी तत्व जो हमारी बॉडी में पूरा करते हैं, हम इसी से करते हैं, इसी एक चक्र से। तो वेरिकोज वेन है, घुटने के दर्द है, कमर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, किडनी के रोग हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी इस एक चक्र से सेट होती है, जो नीचे वाले से। सबसे पहली एक्सरसाइज जो दूसरी थी वो हर्निया, लेडीज के लिए पीरियड्स की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी और इस तरह की चीजें। इसके अलावा जो इसमें भी किडनी कवर होगी और इसमें भी हर्निया और पाइल फिशर फिस्टुला जो बीमारियां हैं वो भी इसी में कवर होगी। और ये है जल तत्व का। हम जो भी खाते हैं उससे हमारे तत्व पूरे होते हैं। जैसे अगर आप धरती के नीचे उगी हुई सब्जियां खाओगे, मैंने पहले भी बताया था, जैसे आप खाते हो जो जमीन के अंदर उगती है, नीचे अंदर, अदरक है, हल्दी है और कौन सी उगती है, प्याज है, जो जमीन के अंदर उगती है, मूली है, गाजर है, तो ये सारी पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है। और जल तत्व को, जो धरती के ऊपर उगती हैं सब्जियां, वो किसको बैलेंस करती है, वो उसके ऊपर के चक्र हैं, हमारा जल तत्व और अग्नि तत्व। और जो भी सब्जी या जो भी फल हम खाते हैं और हमारी पाचन शक्ति को ठीक करती है, वो हमारे इस चक्र को, अग्नि तत्व को बैलेंस करती है। इसीलिए जब भी पेट खराब होता है तो क्या खाने को बोलते हैं, हार्ट के पेशेंट को क्या बोलते हैं खाने को, हरी पत्तेदार सब्जी ज्यादा खाओ, घिया खाओ, तोरी खाओ, खीरा खाओ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्ट चक्र का कलर भी ग्रीन है और हार्ट चक्र जो है हार्ट के लिए भी काम करते हैं ये सब्जियां, फेफड़े के लिए भी, लीवर के लिए, क्योंकि लीवर, फेफड़े और हार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। यहां हमारा हार्ट है, यही हमारे फेफड़े हैं और यही हमारा लीवर है। तीनों मुख्य अंग एक ही जगह है और तीनों एक ही चीज से सेट होते हैं, हरी सब्जियों से। तो अब समझ आया, हम आपको प्लेट भर भर के सलाद, प्लेट भर भर के फ्रूट क्यों खिलाते हैं और अलग अलग रंगों के क्यों खिलाते हैं, क्योंकि हर चक्र का अलग रंग है और हर एक अंग की अलग खुराक है। ये जो हम हाथों में नग पहनते हैं, मैंने पहले भी बताया, आप लोग नए हो, जैसे मैंने हर रंग का नग पहनना है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं क्या इस नग का नाम क्या है, नहीं नग का नाम क्या है, आप लोगों ने किसी ने पहने होंगे ना नग, किसी ने मूंगा पहना होगा, किसी ने मोती पहना होगा, किसी ने कोई पन्ना पहना होगा, कोई नीलम पहनते हैं ना। तो उन रंगों का भी जो बॉडी पर प्रभाव पड़ता है वो इन चक्रों के माध्यम से पड़ता है। और ये हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से जानते थे। मेडिकल साइंस तो भी आई ना 150 साल पहले, हमारे लिए आयुर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है कि हम रत्न जो पहनते हैं,
हम कौन सा फल खाते हैं, कौन सा फ्रूट खाते हैं, मसाले जो खाते हो आप, उनके भी रंगों का सारा मतलब भगवान ने सारे फल एक ही रंग के क्यों नहीं बनाए? भगवान सारे रंग के फल एक ही रंग के बना देता, अलग अलग रंग क्यों बनाए उसने? अलग अलग रंगों का अलग अलग महत्व है, रंग का भी और उसके असर का भी। लव चक्र की, जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, ये दूसरी एक्सरसाइज करी हमने स्वाधिष्ठान चक्र की, सैक्रम चक्र की, ये वाला बिलो योर नेवल, ये नाभि के हल्का सा नीचे होता है, और गोनेड ग्रंथि को सेट करता है और कलर इसका ऑरेंज है। अब हम करते हैं तीसरी एक्सरसाइज, दोनों पाँव खोलो जितने खोल सकते हो, पूरे खोलो और दोनों हाथ बिल्कुल टाइट रहेंगे ऐसे। हमेशा शुरू करना है लेफ्ट से राइट, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट। चक्की चलाना मालूम ही आपको, ये स्टार्ट 1 2, पूरा नीचे जाके आगे 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3, करो कोशिश करो, जोर लगाओ, 2, करो पूरा नीचे झुक के, 1, रिलैक्स। ये कौन सी एक्सरसाइज थी? थर्ड नंबर। कौन सा चक्र बताओ? मणिपुर चक्र, पीले रंग का होता है, इसको सोलार प्लेक्सस बोलते हैं। दोनों हाथ इसके नीचे रखो और ऐसे करना है इसको 25 बार। या स्टार्ट 1 2, दोनों हाथ इसके नीचे रख लो, एक साइड रख लो और पैर खोलने में कुछ नहीं करना, बस पूरे पूरे पैर खोलते जाओ, नीचे लाओ बिना टच करे वापस मोड़ दो। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, करते जाओ, 25 बार करते हैं। 12 13 14 15, ये 17 18 करते जाओ, 20 21 2 3 4 5, रिलैक्स। ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज, 4 हो गई। और ये जो चौथी एक्सरसाइज थी, ये आपकी हार्ट चक्र की एक्सरसाइज थी, जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र, और ये थाइमस ग्रंथि होती है। और इसके अलावा पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन का जो फ्लो है, कभी भी हम बीमार पड़ते हैं एक ही वजह से पड़ते हैं। जो कैंसर नाम सुना ना आपने, कैंसर सिर्फ एक ही कारण से होता है कि शरीर के किसी अंग की किसी कोशिका में उतना ऑक्सीजन, उतना ब्लड नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए। तो एक ये चक्र जिम्मेदार है उसके लिए, हार्ट चक्र। तो जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, 99.9% आप नोटिस करोगे उससे कुछ टाइम पहले उनको कोई ना कोई दिमाग में स्ट्रेस या टेंशन या दिमाग में कोई बात घुसती होगी, रिश्तेदार के प्रति, घर वालों के प्रति, किसी के प्रति या बिजनेस के प्रति, वो बात नहीं निकलती और वो बात एनर्जी को ब्लॉक कर देती है किसी हिस्से में, और वो हिस्सा हमारा वीक पड़ जाता है और वहां ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और कैंसर को भगाने का एक ही सूत्र है कि जिस जगह पे कैंसर हो वहां ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दो, ब्लड सप्लाई बढ़ा दो, न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ा दो, तो कैंसर वहां पे रह ही नहीं सकता, कैंसर से सर्वाइव नहीं कर सकता। चौथी एक्सरसाइज थी आपकी हार्ट चक्र की, अनाहत चक्र की, थाइमस ग्रंथि की, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाती है और सेल्स और
अब तत्व जुड़ा हुआ है वायु तत्व। वायु तत्व मैंने बताया ना, ऑक्सीजन और एयर। जिसको भी कोरोना हुआ था, जिसकी भी सांस रुकनी थी, तो क्या किया था डॉक्टर ने, क्या किया था? क्योंकि कौन सा चक्र वीक है? हाथ कंधों की साइड पे उंगलियां जुड़ी होगी, अंगूठा जुड़ा होगा आपस में, और ऐसे ऊपर देखते हैं 5 एक्सेस। यस, रिलैक्स। आप ट्राई करो, ज्यादा पीछे करोगे तो ज्यादा ऊपर चले जाओगे। यस, उंगलियां जुड़ी होगी, अंगूठा जुड़ा होगा, ऐसे बिल्कुल एनर्जी की हमारा हाथ सेट करेगा। यस, रिलैक्स। काउंट करना है 12 बार। 1, ऊपर देखो, पूरा ऊपर देखो, पीछे ऊपर देखो, छाती की तरफ पीछे। रिलैक्स। 2, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। वेरी गुड। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। 6, रिलैक्स। 7, रिलैक्स। 8, रिलैक्स। 9, रिलैक्स। 10, जब ऊपर देखो ना, पीछे वैसे पूरा पीछे देखना पड़ेगा, पीछे देखो, ऊपर छत की तरफ। रिलैक्स। 11, रिलैक्स। 12, रिलैक्स। ऐसे ये आपकी 5वीं एक्सरसाइज थी, रिलैक्स। और जब भी उठते हो, लेटते हो, बैठते हो, जब भी उठना है, हमेशा बाई करवट, लेफ्ट साइड, बाई करवट लेकर उठा करो, बाई करवट लेकर ही लेटा करो। ये आपकी गले की, थ्रोट चक्र की, विशुद्धा चक्र की एक्सरसाइज थी, जिसको थायराइड ग्रंथि की एक्सरसाइज भी बोल सकते हो आप। और थायराइड ग्रंथि ही एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो सभी बाकी ग्रंथियों को रेगुलेट करने का जूस देती है। इसीलिए जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो एलोपैथी में बोलते हैं जिंदगी भर गोली खाओ, आपका जो जूस है वो बिगड़ गया, या तो थायराइड हाइपो हो गया या हाइपर हो गया, तो जूस कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। तो ये हमारे बोलने की शक्ति, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी बाकी सारी ग्रंथियों और हार्मोन्स और पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये वाला चक्र जिसको बोलते हैं विशुद्धा चक्र। मतलब अगर आप चाहते हो जिंदगी भर कि कभी भी मेरे ये 5 चक्र बैलेंस ना हो, कभी खराब ना हो, इम्बैलेंस ना हो, तो आपको ये तत्व ध्यान रखना है। ये तत्व कैसे काम करता है? आप लोग के घर में मिक्सी सबके घर में मिक्सी जब हम मिक्सी में सामान पीसते हैं तो ऊपर तक अगर भर के चलाएंगे तो चलती है क्या? पूरा भर दो ऊपर तक, ढक्कन लगा के घुमाएं तो भी घूमती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सामान निकालना पड़ता है ताकि वो घूम। तो हमें क्या तत्व बढ़ाना पड़ता है? आकाश तत्व, मतलब खाली छोड़ रहा है